Good morning everyone. Welcome to this video. Today again we are continuing with the chapter 5 rocks, soil and minerals. In today's video first we will go through the previous topics and then we will continue with the today's topic, that is soil and soil profile. So student, let's start with the chapter, the previous terms, whatever we have learned. In introduction, we learned about our earth crust is made up of rocks. हमारी जो earth crust है वो rock से बनी है और इसे बनने में millions of air लगे हैं. आपने देखा होगा आपकी जो रॉक्स होती हैं वो अलग अलग टाइप्स की होती हैं. अगर आप पहाड़ों में जाएंगे, आप एक नदी से कोई रॉक, नदी के पास की रॉक देखते हैं, पहाड़ों में कोई पत्थर उठाते हैं या फिर अपने गार्डन की के गार्डन से कोई भी पत्थर उठाते हैं तो उनके जो टेक्सचर होगा, उनका जो कंपोजिशन होगा, उनका जो कलर होगा, उनकी जो हार्डनेस होगी वो डिफरेंट होगी बिकॉज वो अलग अलग केमिकल सब्सटेंस से मिलके बने हैं. रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट मिनरल्स. जो रॉक्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? जो केमिकल सब्सटेंस जिनसे वो मिलके बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं मिनरल्स. Rocks are made up of 2 or more different minerals that are either cemented together or squeezed and heated together or melted and cooled together. We learned about the types of rocks. 3 types of rocks we have: igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. हमने 3 टाइप की रॉक्स के बारे में पढ़ा था कि 3 टाइप की रॉक्स हमारी होती हैं. उनके कंपोजिशन और कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ, उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप की रॉक्स में हमने डिवाइड किया. रॉक्स को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया. वो आपकी हो गई, फर्स्ट होगी इग्नियस रॉक, सेकेंड होगी सेडिमेंट्री रॉक और लास्ट हो गई आपकी मेटामॉर्फिक रॉक. नाउ लेट्स रिवाइज द इग्नियस रॉक. सबसे ओल्डेस्ट रॉक जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है वो आपकी इग्नियस रॉक है, जो कि जिसका नाम लैटिन वर्ड इग्निस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि फायर, जिसका रिलेशन फायर से है. दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन रॉक मटेरियल कॉल्ड मैग्मा. ये जो रॉक्स हैं ये क्या होता है, जो आपके वॉल्केनोज होते हैं, जब वो इरप्ट होते हैं, जब वॉल्केनो फूटता है तो उसमें से जो मैग्मा निकलता है, जब वो अर्थ सरफेस में आता है और वो जब ठंडा हो जाता है तो देन दैट लावा कूल्स डाउन टू फॉर्म अ इग्नियस रॉक. जो मैग्मा निकलता है वो लावा, जब वो बाहर आया तो उसे लावा कहते हैं, और जब वो लावा जब कूल डाउन ठंडा हो जाता है तो वो हार्ड हो जाता है और उस हार्ड मटेरियल को हम रॉक कहते हैं. और वो कौन सी रॉक बनती है उससे? इग्नियस रॉक. दीज रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर मिनरल्स लाइक माइका, फेल्सपार एंड क्वार्ट्ज. ये सारे जो मिनरल्स हैं इनसे मिलके ये रॉक बनती है. दे मे बी लाइट और डार्क कलर्ड. ये लाइट भी हो सकती है और डार्क कलर की भी हो सकती है और फाइन ग्रेन्ड भी हो सकती है और ग्लासी भी हो सकती है. ओके, ग्रेनाइट इज़ द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक. ग्रेनाइट जो मैंने बताया आपको, ग्रेनाइट का पत्थर घर में इजीली सबके घरों में, किचन में देखने को मिल जाता है. जो स्लिप्स होती हैं जिनमें किचन में खाना बनाने के लिए स्लिप्स यूज़ होती हैं, वो सारी स्लिप्स जो होती हैं ग्रेनाइट के पत्थर, ज़्यादातर मोस्टली घरों में ग्रेनाइट का पत्थर उसमें यूज़ किया होता है. तो यू कैन आस्क टू योर पेरेंट्स ऑल्सो. आपके पेरेंट्स इसके बारे में अवेयर होंगे कि ग्रेनाइट पत्थर क्या होता है एंड दे कैन गिव यू एन एग्जाम्पल. ओके, now next is the examples of igneous rock. Granite हो गया, pumice, basalt and obsidian are the examples of the igneous rocks. Now the next is sedimentary rock. Now we will talk about the sedimentary rock. We will revise about the sedimentary rock. Now sedimentary word is taken from the Latin word that is called sedimentum. Which means to settle. जिसका मतलब क्या होता है? Settle down. यानी कि जो rocks
आपकी जिनका फॉर्मेशन सेटल डाउन के कारण होगा वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाएंगी। और सेटल डाउन किनका? ऑफकोर्स रॉक्स का। जैसे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, बड़े बड़ी चट्टानें, रॉक्स माउंटेन्स हैं, उनमें उनकी जो रॉक्स हैं जब वो धीरे धीरे वाटर, रेन और आइस के ये जो नेचुरल फोर्सेस हैं इनके कारण धीरे धीरे वो ब्रोकन डाउन होंगी छोटे पीसेस में, और ग्रेवल्स में, पेबल्स में, सैंड में धीरे धीरे कन्वर्ट होंगी और रिवर्स के थ्रू वो बह के कहीं एक जगह में सेटल डाउन हो जाएंगी। तो धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि एक बार बहा के ले गई रिवर और फिर वो सेटल डाउन हो गया तो वो रॉक बन गए, ऐसा नहीं। वो ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलता है। एक लेयर आई, फिर दूसरी लेयर आई, फिर तीसरी लेयर आई, धीरे धीरे एक लेयर ने दूसरी लेयर को प्रेस किया, टेम्परेचर प्रेशर का जो प्रभाव पड़ा उसके कारण आपके धीरे धीरे कई हजारों करोड़ों सालों बाद वो जो सेटल डाउन मटेरियल है वो रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा और उन रॉक को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, जो डिस्पोजिशन और सेटल डाउन के कारण बनती है। नाउ द नेक्स्ट इज द एग्जांपल्स ऑफ योर sedimentary rock are limestone, shale, conglomerate and chert. Okay, these are the examples of your sedimentary rock. Now come to the next is metamorphic rock. Let's revise metamorphic rock also. The Greek word मेटा मीन्स चेंज। मेटा का मतलब होता ही क्या है? चेंज। और मॉर्फो का मतलब किसी की फॉर्म में चेंज होना। तो खुद ही पता चल रहा है कि किसी की फॉर्म में चेंज होने के कारण जो रॉक्स बनेंगी वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स होंगी। दस जो रॉक ऑलरेडी जो रॉक प्रेजेंट है उनमें ही जब कोई जो नेचुरल टेम्परेचर, प्रेशर का जो प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे उनमें कुछ नए चेंजेस आते आएंगे तो उससे जो नई रॉक बनेगी वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएगी। ये बिकॉज ऑफकोर्स इसमें टेम्परेचर, प्रेशर के जो कंडीशन है वो लग रही है तो ये हार्ड होंगी, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रेशर को फेस करेंगी तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगी? हार्ड हो जाएंगी। तो इसीलिए ये रॉक्स क्या होती हैं? हार्ड एंड टफ होती हैं। एग्जाम्पल्स हमने पहले पढ़ चुके हैं। मार्बल, स्लेट, जेनेसिस एंड क्वार्जाइट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। सॉरी, इट्स अ मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ देन वी लर्न अबाउट द मिनरल्स। हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। ऑलरेडी हम रॉक में बात कर चुके हैं। जो केमिकल सब्सटेंस रॉक्स को बनाता है उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं, यानी कि मिनरल्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच फॉर्म द रॉक। जो रॉक्स को बनाते हैं जो केमिकल सब्सटेंस उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। ऑल द रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। सभी रॉक्स किससे बनी होती है? मिनरल से बनी होती है। एंड देयर कंपोजिशन वेराइज फ्रॉम रॉक टू रॉक। मिनरल्स आर द नेचुरली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑन द अर्थ क्रस्ट में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपकी प्रेजेंट होती हैं, रॉक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना। मेटालिक मिनरल्स के बारे में एक टर्म हमने पढ़ी थी, मेटालिक मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जिनसे मेटल्स एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब जिनसे मेटल जो है वो एक बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल अमाउंट में निकलते हैं, उन्हें हम मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मेटल्स में प्रेजेंट है तो हम उसको मेटालिक मिनरल कह देंगे, नहीं, राइट। हम मेटालिक मिनरल्स उन्हीं को कहेंगे जिनमें मेटल्स एक अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटालिक मिनरल: आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, मैग्नेटाइट एंड आयरन। आयरन का ही ओर है आपका मैग्नेटाइट। नाउ ओर क्या हुई? रॉक्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर। और उन मेटालिक मिनरल्स को ओर कहते हैं जिनसे मेटल्स एक प्रॉफिटेबल अमाउंट में निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ कम टू द यूज ऑफ मिनरल्स। हमने यूज पढ़े थे बहुत सारे यूज है मिनरल्स के। हमने अपने प्लांट रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। जब हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी नीड्स में आपके मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। वाटर, मिनरल, गुड कंडीशन, इन सब के रिक्वायरमेंट के बाद ही एक जो सीड है वो ग्रो करता है एक प्रॉपर प्लांट में। तो ये मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। ओके, और आप कुछ मिनरल्स आप खुद कुछ मिनरल्स जो आप क्या करते हो, जो कमी हो जाती है आपके खेत में तो उसको आप ऐड भी करते हो, जैसे कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र के रूप में सॉइल में हम ऐड करते हैं जब कभी मिनरल्स कम हो जाते हैं आपके किसी भी फील्ड में।
नाउ डायमंड, रूबीज, एमराल्ड, ये भी बहुत सारे जो पत्थर हैं, ये बहुत ही जेम्स है हमारे। ये जो हैं ये रेयर है, बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिनरल्स हैं और ये हमारे जेम्स हैं। इनसे बहुत ब्यूटीफुल ज्वेलरीज वगैरह बनती हैं। ओके, मेटल्स लाइक जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सारे आयरन, निकल, टिन, ये दीज आर द मेटल्स दैट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल ओर, जो कि मिनरल से ही आपके निकलते हैं। और इन मेटल्स की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, यूटेंसिल बना सकते हैं, मतलब बर्तन बना सकते हैं, कॉइन्स बना सकते हैं, वायर्स बनती हैं, ऑर्नामेंट बनते हैं, ऑर्नामेंट मतलब आपके गहने बनते हैं, राइट, एंड मशीन के पार्ट्स बनते हैं। सो मिनरल्स आर टू यूजफुल फॉर अस। Now the next is uses of rocks as a fuel। अब हम बात करते हैं कि रॉक्स को हम एज अ फ्यूल कैसे यूज़ करते हैं। द फ्यूल दैट कॉमनली रन आवर व्हीकल्स, हमारे जो व्हीकल्स को जो रन करती हैं हमारे रोड में, जो आप जितने भी व्हीकल्स को देख रहे हैं, हम जिन्हें आप जो भी व्हीकल्स आप देख रहे हैं, वो सारी की सारी जो फ्यूल को यूज़ करती हैं वो सारी आपको रॉक से ऑब्टेन होती हैं, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, टू मेन इंपॉर्टेंट फ्यूल्स दैट आर कॉमनली यूज्ड बाय अस एंड दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स। कहाँ से ऑब्टेन होती है, रॉक से। वी ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट, वी आर रिवाइजिंग इट। कोल के बारे में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, लाइक कोल इज अ ब्लैक सॉलिड रॉक, इसको ब्लैक सॉलिड रॉक भी कहते हैं, एंड टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, और इसको बनने में बहुत समय लगता है, क्योंकि जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेनिंग होते हैं वो धीरे धीरे सॉइल में बरीड होके धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं। तो इसको ऐसे नहीं कि आज बरीड वेयर अगले साल आपको कोल मिल जाएगा, ऐसा नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसको कन्वर्ट होने में कोल में। ओके, विद द हाई टेम्परेचर प्रेशर, जो नेचुरल प्रेशर वगैरह है, उससे धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म होता है कोल में। और कोल जो है वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कि कोल कहाँ प्रिजर्व किया जाता है, मतलब कहाँ पे प्रिजर्व रहता है, कहाँ पे जमा मतलब सेट होता है, वो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर्स के बीच में होता है, और फिर उसको माइनिंग के थ्रू आपके निकाला जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ पेट्रोलियम, वी आर टॉकिंग अबाउट द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, ये भी आपका एक रॉक से निकलने वाला फ्यूल है। ये आपका, बट ये कैसे बनता है, ये डेड रिमेनिंग ऑफ द सी एनिमल्स और प्लांट्स के जो डेड रिमेनिंग होता है, वो जो धीरे धीरे डीप इनसाइड द सी सॉइल जब वो बरीड होता है, धीरे धीरे वो कई हजारों करोड़ों सालों बाद वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर। पेट्रोलियम हमारा रॉक से एक्सट्रैक्ट होता है, जो ओशन के बेड में होती है, मतलब समुद्र के नीचे जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, वहाँ से आपका पेट्रोलियम निकलता है। और पेट्रोलियम जब निकलता है तो उसके साथ बहुत सारे प्रोडक्ट आपके निकलते हैं। पेट्रोलियम अपना, पेट्रोल अलग चीज़ है, पेट्रोलियम अलग। पेट्रोलियम इज़ अ रॉ मटेरियल, एक ब्लैक सा आपका मटेरियल निकलता है, उसमें से जब वो रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम की, तो उसमें से कई सारे प्रोडक्ट आपके निकलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अब यूज़ ऑफ कोल के बारे में पढ़ लेते हैं कि कोल के क्या क्या यूजेस होते हैं। कोल हमने पढ़ा था कि कोल कुकिंग में काम आता है, स्टीम इंजन में काम आता है, और स्टील, ड्रग, प्लास्टिक और फर्टिलाइजर, कॉस्मेटिक एंड डाई बनाने में काम आता है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम के बहुत सारे यूजेस हैं। सम यूजेस आर दीज, गैसोलीन, डीजल, जो आप फ्यूल्स जो यूज़ करते हैं वो सब के सब पेट्रोलियम से ही निकलते हैं, जिनसे कार के इंजन, बसेस के इंजन, ट्रक के इंजन, आपके ट्रेन्स और सारी मशीनरी चलती हैं। पेट्रोलियम जेली मिक्सड विद पैराफिन वैक्स इज़ यूज टू मेक मैनी कॉस्मेटिक्स। ये जो पेट्रोलियम जेली इसी से निकलती है, पैराफिन वैक्स भी यहीं से निकलता है, वो सारे के सारे को मिक्स करके उनसे क्या बनता है, कॉस्मेटिक्स बनते हैं और मेडिकल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। पेट्रोलियम पैराफिन वैक्स जो है वो किस लिए काम आता है, वो कैंडल्स बनाने के काम आता है और पैकेजिंग में भी काम आता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है, ग्रीस हो गया, ये आपने सुना होगा। आप अपने घर में किसी भी बड़े को जो बाइक, कार जो भी चलाते होंगे उनको पता होगा लुब्रिकेटिंग ऑयल के बारे में और ग्रीस के बारे में, वो आपको ईजिली समझा सकते हैं। तो उनसे आपको ज़रूर पूछना है, ताकि आपको एक और अच्छे से
एक एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल मिल जाए ताकि वो आपको समझा सके। ओके, तो यू विल आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ग्रीस। ये किस लिए आता है? ये इंजन्स में, मशीनरी पार्ट में लगता है। ओके, और ये सब कहाँ से ऑब्टेन होता है बेटा? पेट्रोलियम से ऑब्टेन होता है। एलपीजी जो हमारे घर में डोमेस्टिक आपके कुकिंग के लिए यूज़ होता है, हमारे घरों में जो कुकिंग के लिए जो यूज़ हो रहा है वो कौन सी गैस है? एलपीजी गैस ही है। और पेट्रोलियम से बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, मैन मेड फाइबर, पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड, सो मेनी थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द पेट्रोलियम। सो हमें क्यों फॉसिल फ्यूल को कंजर्व करना चाहिए? एज वी लर्न इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द बोथ द फ्यूल कि इनको बनने में हजारों करोड़ों साल लगते हैं। तो इनको बनने में अगर हजारों करोड़ों साल लगते हैं, अगर जो स्टॉक हमारे ऑलरेडी जो अर्थ क्रस्ट में पड़ा है उसको हम कॉन्स्टेंटली लगातार फास्टली यूज़ करेंगे तो एक टाइम आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा और इसे बनने में कई करोड़ों साल लगेंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ एडवाइज्ड टू यूज़ इट वाइजली। आपको इसको अपने स्टॉक को, इस लिमिटेड स्टॉक को, नेचुरल तो है लेकिन लिमिटेड है, इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, रिकवर होने में दोबारा बहुत टाइम लगेगा, तो इसको इसीलिए हमें वाइजली यूज़ करना चाहिए। वी शुड कीप आवर गैस स्टोव्स एंड अदर मशीन्स दैट रन बाय फॉसिल इन गुड कंडीशन। हमें जिन चीज़ों को हम इन फॉसिल फ्यूल से यूज़ करते हैं, फ्यूल से चलाते हैं, उनको हमें अच्छी कंडीशन में रखना चाहिए। अच्छी कंडीशन में रखेंगे तो फ्यूल कम यूज़ होगा। ओके, ट्राई टू यूज़ इन एग्जॉस्टिबल सोर्सेज, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आपको ऐसे सोर्सेज यूज़ करने चाहिए जो एग्जॉस्टिबल नहीं है, जो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। जैसे कि आपको सोलर लाइट का यूज़ करना चाहिए, सोलर कुकर, सोलर गीज़र, ऐसी चीज़ों का यूज़ आपको करना चाहिए अपनी कुकिंग, अपनी हीटिंग, बाकी चीज़ों के लिए। ओके, नाउ कम टू द टुडेज टॉपिक। नाउ वी आर कमिंग टू द टुडेज टॉपिक, क्योंकि प्रीवियसली मैंने आपको रिवीजन दिया था, दैट्स वाई हम चैप्टर में काफ़ी गैप हो गया था, तो हमें पूरा पढ़ना जरूरी है। हर बार हम वैसे पूरा रिवाइज करेंगे, बट आज थोड़ा सा मैंने डीपली पढ़ाया। वाई? बिकॉज एक हफ्ते पहले की बात थी कि हमने वो चैप्टर पढ़ा था। नाउ कम टू द टुडेज टॉपिक इज सॉइल। अब सॉइल क्या है? द अर्थ हैज़ प्रोवाइडेड यू द लैंड। अर्थ ने आपको क्या प्रोवाइड किया? लैंड प्रोवाइड किया जिसपे आप रहते हैं, एंड सॉइल प्रोवाइड की टू ग्रो क्रॉप्स फॉर योर फूड। आपके फूड के लिए आप क्रॉप्स को ग्रो कर सको, उसके लिए आपको सॉइल प्रोवाइड की। सॉइल इज द रिच सोर्स ऑफ रॉक्स। सॉइल क्या है? एक बहुत ही रिच सोर्स है रॉक्स का एंड मिनरल्स का। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड मैनी वाइटल कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये हमें बहुत सारे और भी कंपोनेंट प्रोवाइड करती है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और बहुत आवश्यक होते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल कैसे बनती है, राइट? जबकि हमने पढ़ा है कि हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो किससे बनती है? रॉक से बनी है। फिर सॉइल कैसे बनी है? द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ स्लो। जो सॉइल का फॉर्मेशन है वो काफ़ी स्लो है एंड कंटिन्यूस है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज नहीं बनेगी सॉइल, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जो रॉक्स हैं वो आपके किसमें, अर्थ क्रस्ट में जो रॉक्स हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, आपके किसमें कन्वर्ट होती रहती हैं? सॉइल में कन्वर्ट होती रहती हैं। When the earth was formed, जब अर्थ सबसे पहले बनी थी, there was only big hard rocks। तो सिर्फ हार्ड रॉक्स थी, सॉइल नहीं थी। हार्ड रॉक का गोला था एक तरफ से, उसमें वाटर प्रेजेंट था, विंड प्रेजेंट थी और एयर प्रेजेंट थी। द चेंज इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर कॉज दीज रॉक्स टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। और जो चेंजेस दिन और रात में जो चेंजेस हुए, उसके टेम्परेचर में जो चेंजेस हुए, तो उससे क्या हुआ? जब नाइट हुई, टेम्परेचर ठंडा हुआ, तो रॉक्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। दिन में सूरज के जो रोशनी है उससे तपने से, टेम्परेचर बढ़ने से रॉक्स क्या करेंगी? एक्सपैंड करती होंगी। तो धीरे धीरे जो एक्सपैंडेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस जो चलता रहा, उससे क्या हुआ? विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन द रॉक। उससे क्या हुआ? रॉक्स में धीरे धीरे क्रैक्स होना शुरू हो गए ड्यू टू द एक्शन ऑफ हीट, रेन, विंड एंड वाटर। और साथ में जो आपका एक्शन सन की हीट,
रेन जो बारिश हो रही है, हवा चल रही है, वाटर का जो एक्शन है, इन सब के एक्शन से आपकी जो रॉक्स है वो धीरे धीरे ब्रोक डाउन होने लगी स्मॉलर पीसेस में। मतलब एक बड़ी सी रॉक धीरे धीरे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। दी स्मॉल पीस आर फ्रैगमेंट ऑफ द रॉक, और जो स्मॉल पीसेस हैं वो क्या हैं, रॉक्स के टुकड़े हैं, फ्रैगमेंट हैं। वर फर्दर ब्रोकन, अब वो मतलब पहले रॉक्स कुछ टुकड़ों में कन्वर्ट हुई, फिर वो टुकड़े भी धीरे धीरे और फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, और फिर वो फाइन पार्टिकल आपस में, और वो फाइन पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट हुए, आपस में रब हो गए। मान लो दो रॉक्स आपस में रब हो रही है तो धीरे धीरे बारीक सी जो आपकी सॉइल पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल है, उससे बनना शुरू हो जाएगी। सो ऐसे ही रनिंग वाटर, रेन एंड विंड के टेम्परेचर से विंड के एक्शन से आपकी सॉइल आपकी फॉर्म हुई। इट टुक सेंचुरीज टू फॉर्म फाइन लूज मटेरियल, और ये सब जो प्रोसेस जो हम बड़े इजीली बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को लगने में, बनने में, इस प्रोसेस को होने में सेंचुरीज लग गई, कई साल लग गए, कई 100 साल लग गए, राइट। तो व्हाट वी कॉल सॉइल, तब हम उस लूज मटेरियल जो उससे फाइन लूज मटेरियल जो बनता है तब हम उसे सॉइल कहते हैं। दिस ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड वेदरिंग, और जो ये सारा प्रोसेस जो आपका विंड, रेन, वाटर का और आपका लाइक टेम्परेचर का जो आपका जो सारा एक्शन है, वो जो एक्शन है, वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ temperature, pressure, rain, wind, water, etc. Okay, student? So, you learned about this thing. Now, come to the soil profile. What is soil profile? Can you see the diagram? Look at your diagram. You can see in your book also. Book में भी आपका diagram थोड़ा सा different है. Different थोड़ा सा it means जो मैं आपको diagram दिखा रही हूँ इसमें one more thing is there, sea horizon. Okay? So other things are same. This is only थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रखा है इस डायग्राम में, तो नो प्रॉब्लम। बट मेन 3 लेयर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेन 3 लेयर है वो आपकी टॉप सॉइल हो गई, सब सॉइल हो गई, बेड रॉक हो गई। इस 3 लेयर में आपकी सॉइल प्रोफाइल कन्वर्टेड है। अब स्टूडेंट सॉइल प्रोफाइल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल। सॉइल क्या है, मिनरल पार्टिकल्स का क्या है, मिक्सचर है ऑफ डिफरेंट शेप्स। अलग अलग शेप्स के जो मिनरल पार्टिकल्स हैं, अलग साइज के हैं, उनका मिक्सचर सॉइल कहलाती है। इट इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट। ऐसा नहीं कि सॉइल में सिर्फ रॉक्स के ही पार्टिकल्स होंगे, नहीं, उसमें क्या होगा, उसमें लिविंग भी होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होंगे। आपके प्लांट्स के जो रिमेनिंग होगा, मतलब जो प्लांट्स खत्म हो गया है उसका रिमेनिंग भी प्रेजेंट होगा, एनिमल्स का रिमेनिंग भी प्रेजेंट होगा, एयर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, ये सब मिला के सॉइल आप कहेंगे। सॉइल वेराइज अ लॉट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अर्थ टू अनदर। और ऐसा नहीं सॉइल जैसी सॉइल यहाँ है वैसी सॉइल कहीं और भी होगी, नो। सॉइल क्या करती है, वेराई करती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। इफ़ यू डिग इनटू द सॉइल, अगर आप सॉइल में कहीं पे गड्ढा खोदते हैं, थोड़ा सा आप ये प्रोसेस घर में करके देख सकते हैं कहीं पे, यू विल फाइंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। तो आप डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल देख सकते हैं। कभी किसी का घर बन रहा है और कभी कोई लाइक गड्ढा डिग हो रहा है, तो आप उसे दूर से किसी बड़े के प्रेजेंस में देख सकते हैं। ऐसा नहीं है आप खुद नहीं जाएंगे, किसी बड़े के प्रेजेंस में आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको सॉइल प्रोफाइल दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, तो सेम ऐसा ही आपको दिखेगा, तो नो नीड, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो सम लेयर्स आर डार्क। आप अगर आप देखेंगे तो कुछ लेयर्स क्या है, डार्क हैं, कुछ लाइट हैं, और कुछ आपके ये लेयर जो सब जो मिल के बनाती है सॉइल प्रोफाइल। इन सब लेयर का जो मिक्सअप है, पूरा होल आप क्या बोलेंगे, ये एक सॉइल प्रोफाइल है। और मेनली जो सॉइल प्रोफाइल में बेसिकली 3 लेयर होती हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स लर्न अबाउट द टॉप सॉइल। टॉप सॉइल क्या होती है?
The topmost layer of the soil nearest to the surface is commonly known as topsoil. सबसे ऊपर की topmost layer of the soil जो कि surface के nearest लेयर जो होती है उसे हम टॉप सॉइल कहते हैं। ये लूज होती है, सॉफ्ट होती है, डार्क कलर की होती है। ओके, इट डार्क कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इन इट। इसका जो डार्क कलर है वो किसकी वजह से है? क्योंकि इसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। अब आप सोचेंगे ह्यूमस क्या चीज़ है? ह्यूमस इज रिच इन न्यूट्रिएंट एंड गुड फॉर प्लांट ग्रोथ। ह्यूमस क्या होता है? न्यूट्रिएंट, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, राइट? और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। न्यूट्रिएंट्स लाइक आपके सारे मिनरल्स हो गए, जो डेड रिमेनिंग ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, वो सब आपके ह्यूमस बनाती हैं। ओके, दस द टॉप सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल। टॉप सॉइल ही सबसे फर्टाइल लेयर होती है आपकी सॉइल की। सो रूट्स ऑफ मैनी ग्रासेस एंड प्लांट्स आर फाउंड हेयर। जो बहुत सारे ग्रासेस और प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो इसी टॉप सॉइल के लेयर में आपके प्रेजेंट होती हैं। और ये बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं लाइक अर्थवॉर्म हो गया और बहुत सारे जो इंसेक्ट हैं उनका घर भी होती हैं। ओके, आपने इजीली अर्थवॉर्म देखा होगा, सबने सॉइल में अर्थवॉर्म जरूर देखा होगा। तो आपको ये भी पढ़ा होगा कि अर्थवॉर्म आपके फार्मर का सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड होता है, क्योंकि वो क्या करता है? आपकी सॉइल को लूज करता है। ओके, द ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो ह्यूमस का जो कंटेंट है वो जगह जगह में डिफरेंट होता है, मतलब इट मीन्स वो वेराई करता है प्लेस टू प्लेस। लाइक यहाँ ह्यूमस अलग होगा, कहीं और ह्यूमस अलग होगा, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ ह्यूमस। द सॉइल कलर ऑल्सो वेराइज, और जितना ह्यूमस प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका सॉइल का कलर भी वेराई करता है। हायर द ह्यूमस डार्कर इज द सॉइल कलर। जितना ह्यूमस आपका ज़्यादा होगा, मतलब न्यूट्रिएंट जितने ज़्यादा होंगे आपके सॉइल में, उतना ज़्यादा आपका सॉइल का कलर डार्क होगा, और जितना कम ह्यूमस होगा उतना कलर लाइट होता जाएगा। अब बात करते हैं सब सॉइल की। द सेकेंड लेयर इज सब सॉइल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मिडिल लेयर। द मिडिल लेयर इन द सॉइल प्रोफाइल एंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द टॉप सॉइल। ये टॉप सॉइल के जस्ट बिलो नीचे प्रेजेंट होती है। लाइक द टॉप सॉइल इट कंटेन वेरिएबल अमाउंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें सैंड भी प्रेजेंट होता है, सिल्ट भी प्रेजेंट होता है, क्ले भी प्रेजेंट होता है, एंड विद स्मॉल पेबल, छोटे कंकड़ पत्थर भी मिलेंगे आपको। बट इट लैक्स ह्यूमस इन इट। लेकिन इसमें ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें सब प्रेजेंट होता है पर ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, लाइक द टॉप सॉइल इट कंटेन वेरिएबल अमाउंट ऑफ सैंड। ओके फाइन। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ह्यूमस दिस लेयर ऑफ सॉइल इज लाइट इन कलर। क्योंकि इसमें ह्यूमस की अमाउंट नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए इसका कलर आपके टॉप सॉइल से थोड़ा सा लाइट होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल लर्न अबाउट द बेड रॉक। एट द बॉटम ऑफ द सॉइल प्रोफाइल इज अ लेयर मेड ऑफ द बिग रॉक्स। जो बड़ी बड़ी रॉक से, उससे छोटी रॉक से आपकी सी होराइजन बनती है, और जो बड़ी बड़ी चट्टानों से जो आपकी लेयर बनती है उसे हम बेड रॉक कहते हैं। दीज आर पार्शली वेदर्ड रॉक। ये थोड़ी हल्की हल्की वेदर्ड रॉक है, मतलब हल्की हल्की टूटी फूटी रॉक्स होती हैं। द लेयर डज नॉट अलाउ द वाटर टू पास थ्रू। और ये लेयर अलाउ नहीं करती कि वाटर इनसे नीचे जाए। दस ऑल द ग्राउंड वाटर गेट कलेक्टेड अबव दिस लेयर। यानी कि सारा का सारा जो पानी होता है वो इस लेयर के ऊपर प्रेजेंट होता है, नीचे पानी नहीं जाता है। दैट्स वाई ऑल द वाटर कलेक्टेड अबव इट, अबव द दिस लेयर। इज इट क्लियर स्टूडेंट? वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन द बेड रॉक एंड द सब सॉइल, और बिटवीन द बेड रॉक एंड द सी होराइजन एक्चुअली। सो we learned about the soil profile and different layer of the soil profile. So now student, let's discuss the last topic, that is the what is the need to conserve a soil. When we say conservation of soil, it means to protect the soil from the erosion. जब conservation of soil का मतलब हम समझते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि सॉइल को बहने से, इरोड होने से रोकना। That is washing or blowing up. That is washing and blowing of the topmost soil of the earth is called erosion. Okay, so student, thus we need to conserve our soil because this topmost soil is very important for us because it contains all the nutrients that need for a plant to grow, and plants
gives us food. It also relate to us. So we will learn what are the methods by which we can conserve our topmost soil. Now the first is covering the bare field by growing कवर क्रॉप. कभी भी खेत को हमें खुला खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ उगाना चाहिए, चाहे ग्रास उगा लो, चाहे कुछ भी चीज़, कोई भी क्रॉप्स हैं उन्हें उगानी चाहिए. क्योंकि जो खाली लूज़ जो सॉइल होती है, जब बारिश या फिर कोई फ्लड आता है तो उसमें वो इजीली कट डाउन हो जाती है, उसकी टॉप मोस्ट लेयर जो होती है वो ब्लो डाउन हो जाती है. नाउ ग्रोइंग ट्रीज एज देयर रूट्स बाइंड द सॉइल particles tightly and prevent them from blowing away. और स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी जड़ों में सॉइल को बाइंड कर लेती हैं, ताकि फ्लड हो या फिर विंड का जो एक्शन हो वो ईजिली आपके सॉइल पे नहीं पड़ेगा और जो आपकी जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल है वो ब्लोन आउट नहीं होगी. Growing trees and bushes along the boundary of field which help in reduce the strong wind that the wind break. और जब आप जो बड़े बड़े फील्ड्स हैं उनकी जो बाउंड्री है उनमें हमको झाड़ियाँ जैसी या फिर बड़े बड़े पेड़ जैसे आपको लगाने चाहिए, ताकि जो उसकी जड़ें हैं वो पूरे जो फील्ड के जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करके रखें, उसके टॉप मोस्ट लेयर को बहने से रोक सके. So student, we learned about the conservation of soil also and how to protect the soil to erode. कैसे हम उसको इरोजन से रोक सकते हैं. So thank you student. This chapter is almost complete, but so many things are left over, like some important questions are left over, some objectives are left over. So we will continue with this chapter with the help of some thinking based questions and with the help of some objective based question. So thank you student, keep doing your work and watch the video properly to learn the lesson or to understand the lesson properly.